हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हम लोग का जो रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है वो फरवरी में चालू होने वाला है। तो ये प्लेटफॉर्म का सेट है और मतलब सेट प्लेटफॉर्म का है, रेलवे का है। तो इसी से हम लोग अपना जीके जीएस ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है यहाँ पे, कह रहे कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पहला प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिस्मोग्राफ। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑडियोमीटर। अगला प्रश्न है, कैलोरी यूनिट किसकी होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मा का। अगला प्रश्न कह रहा है, खानों में अधिकतम धमाके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हवा के साथ मीथेन के मिलने के कारण। मतलब जब हवा के साथ मीथेन मिलता है तो खानों में अक्सर धमाके हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न है, मल्टीमीटर क्या माप सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, अर्थात धारा भी मापता है, वोल्टेज भी मापता है, प्रतिरोध भी मापता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी मल्टीमीटर क्या माप सकता है। तो धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, ये उपयुक्त सभी, ये तीनों के तीनों माप सकता है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट से व्यक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवीए। केवीए से ट्रांसफार्मर की रेटिंग के यूनिट को व्यक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चालकता की यूनिट क्या होती है। तो आंसर हो जाएगा, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी प्रति, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न है, तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। तो तीन प्राथमिक रंग लाल, नीला तथा हरा है। अगला प्रश्न है, 100 वाट के हीटर को 2 घंटे तक जलाने पर कितनी ऊर्जा की खपत होगी। तो ये न्यूमेरिकल है, जिसका आंसर हो जाएगा 0.2 यूनिट। अगला प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसी परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन हटा देने के बाद वह परमाणु क्या कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा, वह परमाणु धनायन कहलाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, किसी चालक की लंबाई में वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध का मान में क्या परिवर्तन होगा। तो आंसर हो जाएगा, उसका प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किसी परमाणु का सबसे हल्का वजन में कण कौन सा होता है। मतलब कोई परमाणु होता है, उसका सबसे हल्का वजन का कण कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे हल्का का कण होता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन थे। तो टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले कौन थे। तो टेलीग्राफी का आविष्कार करने वाले मोर्से थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उपग्रह संचार के लिए आवृत्ति रेंज कितनी होती है। तो आंसर नंबर, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 3000 AMH से लेके 30,000 AMH तक। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए किस शब्द का संक्षिप्त नाम रडार है। तो इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त ए और बी, अर्थात रेडियो डिटेक्शन तथा रेंजिंग, ये दोनों का मतलब रडार नाम है। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी नीचे दिए गए किस पदार्थ से बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ग्लास, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, यदि 120 वोल्ट एसी परिपथ में का प्रतिरोध 40 ओम है तो परिपथ का औसत शक्ति कितना होगी। तो आंसर हो जाएगा 360 वाट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये हमारा अगला प्रश्न 20 है। इसका आंसर 200 वोल्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न 21 जो है, मतलब अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, सभी खाद्य वायुमंडलीय क्रियाएं किन से मौसम की अवस्थाएं बदलती होती हैं। तो आंसर नंबर ट्रोपोस्फियर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, नीम के पेड़ ने औद्योगिक गुणवत्ता हासिल की है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, कैंसर विरुद्ध दवाएं, बायोपेस्टिसाइड्स एवं बायोफर्टिलाइजर कंपाउंड के स्रोतों के रूप में। यानी नीम की दवा जो होती है, मतलब नीम का जो पेड़ होता है या उसकी औषधि होती है, ये रामबाण होता है। ये कैंसर के विरुद्ध दवाएं बनाती हैं, बायोपेस्टिसाइड्स बनाती है तथा बायोफर्टिलाइज कंपाउंड के रूप में इसका उपयुक्त होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि डायोड से धाराएं कितनी दिशा में बहती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दिशा में, एक ही दिशा में डायोड से धारा बहती है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा व्यक्त की जाती है निम्नलिखित के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा शक्ति गुणे समय, यानी शक्ति गुणे समय बराबर क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मतलब 25 क्वेश्चन, फिर अगला जो हम लोग वीडियो बनाएंगे तो इसी सेट का 25 क्वेश्चन बनाएंगे। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर तथा कमेंट करिएगा। थैंक यू।